नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। टाइटल थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्या चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग सीधे बात करेंगे। भैया यूपी बीएड का एग्जाम आप सभी का 31 मई को हुआ था। अब यहाँ पर आप लोग उसके आंसर की का वेट कर रहे हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो। ठीक है, तो आंसर की देखो भाई, इसका मतलब थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। आंसर की बात करते हैं, रिजल्ट और कट ऑफ की बात करते हो, काउंसलिंग कब से होगा, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो आंसर की है कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका आंसर की जो है उसका कोई मतलब नहीं होता। आएगा, परेशान मत हो। इसका आंसर की जो है मे बी इस हफ्ते में आ जाए, इस हफ्ते के लास्ट तक आ जाए। 15 जून एक डेट दिया गया है, उसके पास तक जो आपका आ सकता है। इसका जो रिजल्ट है 15 से 20 जून के बीच में कभी भी जो है जारी हो सकता है। ठीक है, रिजल्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट और ये तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बना दिए होंगे, वहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा। उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आंसर की आप चेक कैसे करेंगे, आपके पास OMR सीट होगा, आप उसको संभाल के रखिएगा। जब भी आंसर की आता है तो आप लोग उस आंसर की से अपने OMR सीट से जो है चेक कर सकते हैं कि आपका कौन से उत्तर में कौन सा आपने लगा रखा है। ठीक है, जो आपने कार्बन कॉपी वाला OMR सीट होगा उसको आपने रखा होगा। नहीं रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट आएगा, आप लोग डायरेक्टली जो है रिजल्ट को जो है चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो रिजल्ट कब तक जारी होगा, ये आपका 15 से लेकर के 20 जून या मैक्स टू मैक्स 25 जून तक आपका जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 25 जून तक जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। एक मिनट रुकिएगा। इसके अलावा साथियों हम बात करते हैं, भैया रिजल्ट तो आपका 25 जून तक आ जाएगा। अब बात करते हैं काउंसलिंग को लेकर के सभी लोग परेशान हैं। तो काउंसलिंग के लिए आप लोग परेशान मत हो, क्योंकि जिसका जो काउंसलिंग होता है काफ़ी लेट होता है। क्योंकि यहाँ पर यूपी बीएड में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका अपियरिंग होता है, यानी कि अभी जो है ग्रेजुएशन उनका इसी साल कंप्लीट हुआ और उन्होंने बीएड का पेपर भी दिया था। तो अब वो लोग का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक काउंसलिंग नहीं होता है। और काउंसलिंग भी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही करवाया जाता है, क्योंकि हमेशा हर साल यही होता है कि अगस्त के लास्ट में जाकर के, सितंबर में जाकर के जो है काउंसलिंग होता है। तो यही मान लो भाई, ये जितनी जल्दी सारी यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी जल्दी सारी यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आ जाएगा उतनी जल्दी जो है इसका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। बट इतना मान के चलो, जुलाई भर तो नहीं होने वाला है, अगस्त में ही इसको जो है काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आप इन बचे हुए समय में आप क्या कर सकते हैं। देखो, इन बचे हुए समय में जो आपके पास 2 महीने हैं, इंजॉय नहीं करना, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है, इंजॉय नहीं करना है। आप लोग को यूपी के बीएड की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ जितने भी और प्रकार के वनडे एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी पे भी लग जाना है। एक ही जगह पर रिलाय नहीं रखना है। ठीक है, स्पेशली अगर आप यूपी से हैं या यूपी से बाहर हैं, यूपी में आकर के बीएड कर रहे हैं या यूपी से जो है किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा पेट का जो नोटिफिकेशन है, यूपी SSSC पेट, मैं कह रहा हूँ भैया, यूपी SSSC जो पेट है उसका नोटिफिकेशन जून में आ जाएगा। जुलाई में उसका एग्जाम होगा। ठीक है, सॉरी, जुलाई में उसके जो फॉर्म भरे जाएंगे, अगस्त सितंबर में उसका जो एग्जाम होगा। यानी कि जब तक आप लोग काउंसलिंग प्रक्रिया इन सब में पार्टिसिपेट करोगे तब तक जो है उसका भी एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं फिर से कहूँगा, यूपी SSSC पेट, मेरे चैनल से जुड़े रहो, मैं आपको पूरी कंप्लीट उसकी तैयारी भी कराऊंगा। 2 महीने की तैयारी होती है, बहुत बेसिक सी चीज़ यहाँ पर होता है एग्जाम। ठीक है, उसके बाद यूपी में जितने भी प्रकार के वनडे एग्जाम होते हैं यूपी SSSC के थ्रू, वो फॉर्म जो है यूपी SSSC पेट के बाद आप भर सकते हो। तो पेट की तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। इसके अलावा आप चाहो तो टेट, सीटेट, इन सब की जो प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं, इतना करिएगा। क्योंकि भाई अभी तो आप पहला पड़ाव पार किया ना, बहुत सारे लोग एंजॉय करने लग जाते हैं। ठीक है, अगर आपका मर्जी एंजॉय करने की तो एंजॉय करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ के बारे में। ठीक है, कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि इसका जो कट ऑफ है किस तरीके से जाएगा। ठीक है, मैंने एक वीडियो आपका बनाया डिटेल में, बट यहाँ पर मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। इसका जो कट ऑफ जाने वाला है, जनरल की अगर हम बात करते हैं तो इसका कट ऑफ 280 प्लस जाएगा, यानी कि 280 प्लस अगर आप लेकर के आते हैं तो आपको जो है सरकारी सीट मिल जाएगा। अगर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में आप मान के चलिए 260 प्लस। ठीक है, 260 प्लस या 250 प्लस भी मान लो, तो कोई ना कोई, देखो 260 में आपको क्रीमी लेयर का आपको सरकारी सीट मिल जाएगा और 250 प्लस में कोई भी आसपास का सरकारी सीट जो है, आप थोड़ा सा जहाँ पर लोग नहीं जाना चाहते हैं वहाँ की सरकारी सीट मिल जाएगी। इसी प्रकार एससी की बात करते हैं तो एससी के लिए आप मान के चलो भैया 220 नंबर। ठीक है, और एसटी की अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए थोड़ा कम हो जाता है, 180 190 के आसपास चला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार फ्रीडम फाइटर कैटेगरी की बात करते हैं तो अगर आपके पास कोई वेटेज है तो वहां पर 180 के आसपास चला जाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं भैया, अगर आप प्राइवेट सीट चाहते हैं, ठीक है, तो प्राइवेट सीट के लिए आपका कितना भी नंबर आ जाए तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट सीट मिल जाएगा। आपका माइनस में भी नंबर आता है तो कोई ना कोई प्राइवेट सीट आपको देखने को मिल ही जाएगा। बट फिर भी कहूंगा कि अगर आपका
120, 125, 130 या 150 प्लस नंबर आते हैं तो ठीक ठाक आपको अच्छा खासा प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है आपके आसपास का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताए हैं ये इसमें गवर्नमेंट कॉलेज भी है और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी आपके सम्मिलित है, ठीक है। जैसे अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 280 प्लस अगर आप लेकर के आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अगर यहीं पर आपका 260 260 प्लस नंबर लेकर के आ रहे हैं तो आपको सेमी गवर्नमेंट मिल सकता है। यही सेम काम ओबीसी में है भैया, 260 से थोड़ा कम नंबर होगा, 240 नंबर होगा, 245 नंबर होगा तो आपको सेमी गवर्नमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें जो आपकी होने वाली है। लेकिन जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो भैया मैं जैसे जैसे आपको गाइडलाइंस बताऊंगा उन गाइडलाइंस को जो है फॉलो करते हुए चलिएगा, ठीक है। और जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ भैया। डॉक्यूमेंट शॉर्ट में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र देखो सिर्फ उनको बनवाना है जिनको स्कॉलरशिप से मतलब होता है, जिनकी आय 1 लाख से कम है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र उनको बनवाना है जो ओबीसी वाले हैं, एससी वाले हैं, एसटी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, वो जाति वाला बनवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र सबका लगेगा, ठीक है। आप किसी भी स्टेट से हैं निवास आपका लगने वाला है। तो ये तीनों प्रमाण पत्र किसके किसके लिए लगेंगे एक बार जो है मैंने जो बताया उसको दिमाग में रखिएगा, इसको बनवा लीजिएगा। अगर बहुत पुराना है तो इसको जो है बनवा लीजिएगा, ये काम जो है दिमाग में आप सभी को रखना है, ठीक है। इसके अलावा साथियों जो है आपको क्या करना भैया, आप सभी को जो है क्या नाम है, आपका हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, आपके जो ग्रेजुएशन हो गए, इनके मार्कशीट आपके पास होने चाहिए। तो ये काउंसलिंग के समय में जो है आपके काम आते हैं, ठीक है। इसके अलावा साथियों जो है आपका जो है बैंक अकाउंट डिटेल हो गया, आपकी फ़ोटो हो गई, आपका सिग्नेचर हो गया, ये सब चीज़ें जो लगती हैं। और आपका क्या बोलते हैं आधार कार्ड हो गया, यही सब चीज़ जो है आपकी लगती है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास जो है प्रिपेयर रखिएगा, ये ना हो कि भैया बाद में ये डॉक्यूमेंट आपके पास छूट गया, वो डॉक्यूमेंट आपके पास छूट गया, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज़ आप लोग अपने पास रखिएगा। इसके अलावा साथियों अगर आपका कोई साथी दोस्त 2027 बीएड की तैयारी करना चाहता है तो आप सभी को पता है, आप सभी ने मुझसे 2026 में पढ़ा है, 25 में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। तो मैंने आपको किस तरीके से पूरी प्रिपरेशन कराई है, पूरे साल भर आप सभी के साथ रहा हूँ, आप सभी ने देखा होगा। तो अगर आपका कोई छोटा भाई, कोई छोटा जो है आपका जूनियर 2027 में बीएड की प्रिपरेशन करना चाहता है एंट्रेंस की, तो आरंभ बैच स्टार्ट हो गया है। बेसिक से थ्योरी क्लासेस सब कुछ वहाँ पर मिल रही जैसे आपको मिलती थी, उससे बेटर ही आपको इस बार इस वाले बैच मिलेंगी। तो अभी आपका ऑफर चल रहा है 799। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर कर दो, वो लोग भी जो इसमें जुड़ करके इसका फायदा उठा सके। तो चलिए बच्चा, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कोई सवाल बच रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछो, मैं उसके ऊपर जो है जरूर शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आप सभी के पास तक उन सवालों के जवाब जो है पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आज की वीडियो से इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।